हेलो एवरीवन, वेलकम एंड नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज एक बार फिर से वेलकम है आपका एक नए दिन और एक प्यारी सी वीडियो के साथ। तो यहाँ पे मॉर्निंग के बज चुके हैं 8:30 और आप देख सकते हो मेरी पूजा पाठ सब यहाँ पे हो चुका है और घर की साफ सफाई भी मेरी हो चुकी है। सुबह 5:30 बजे जैसे कि मैं उठ जाती हूँ तो मैं अपना 8 सवा 8 बजे तक मेरा सारा काम खत्म हो जाता है, साफ सफाई का, पूजा पाठ का, और कपड़े वगैरह जो मेरे सुबह मॉर्निंग में होते हैं धुलने के वो भी मैं धुल देती हूँ। तो यहाँ पे आप सबको मैंने बाहर का नज़ारा भी दिखा दिया है। अभी हल्का सा कोहरा लगा हुआ है आजकल, वैसे तो अच्छी धूप निकल रही है लेकिन सुबह में कोहरा था आज। तो गाइज यहाँ पे आज था मंडे का दिन, ये वीडियो है मंडे का। यहाँ पे मैंने दाल को पहले से ही बॉईल करके रखा हुआ था और आज जैसे कि मंडे है तो मैं बिना लहसुन प्याज का यहाँ पे तड़का लगाने वाली हूँ क्योंकि मंडे का रहता है मेरा फास्ट। तो यहाँ पे मैंने दाल पहले से ही बॉईल करके रखी हुई थी और यहाँ पे बनाई है आज मैंने मसूरी की दाल। तो सिर्फ हस्बैंड जी का ही नाश्ता बनाना है और लड्डू का बनाना है। तो यहाँ पे लड्डू की चल रही है आजकल गाइस बहुत ज़्यादा तबीयत खराब, उसको ना फीवर हो रखा है लेकिन फीवर ना उसका जाने का नाम ही नहीं ले रहा। डॉक्टर को डेली ही दिखाना पड़ रहा है उसको। तो वो भी खाना वगैरह नहीं खा रही है सुबह में क्योंकि बुखार में तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है। आजकल उसका दूध भी बंद कर रखा है डॉक्टर ने क्योंकि उसको ना इन्फेक्शन हो रखा है। तो अभी उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब है, वो स्कूल वगैरह भी नहीं जा रही है। तो मन में ना बहुत ज़्यादा टेंशन भी हो रखी है और आप सब देख सकते हो मेरा गला भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है। गला ना अंदर से बहुत ज़्यादा पक रहा है, आपको मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा। तो यहाँ पे मैंने दाल में तड़का लगा दिया है और दाल में तड़का लगाने के बाद उसको अलग बर्तन में भी करके रख दिया है। तो सीधा यहाँ पे रख दूंगी कॉफ़ी बनने के लिए हस्बैंड जी के लिए क्योंकि उन्हें सुबह नाश्ते में कॉफ़ी ही चाहिए, चाय वगैरह वे बिल्कुल भी नहीं पीते हैं। तो यहाँ पे मैंने कॉफ़ी के लिए दूध पहले से रख दिया था। दूध को थोड़ा पकाने के बाद उसमें एक कॉफ़ी का पाउच डाल दिया है। तो कॉफ़ी का पाउच डालने के बाद इसको थोड़ा चला दूंगी और थोड़ी देर इसको धीमी धीमी आंच पर यहाँ पे पकाऊंगी। तो गाइस जो मेरे बर्तन हुए थे ना दाल वगैरह में जो तड़का लगाते हैं तो थोड़े बर्तन हो जाते हैं, कुकर वगैरह और थोड़े से बर्तन जिसमें हम टमाटर वगैरह और प्याज वगैरह काटते हैं, तो वो साथ की साथ ही मैं यहाँ पे साफ करके बर्तन को रख दूंगी। इससे ना फिर ज़्यादा बर्तन इकट्ठे नहीं होते हैं। तो मैं ऐसा ही करती हूँ, जो भी मेरे बर्तन होते हैं ना उनको साथ की साथ ही मैं साफ करके रख देती हूँ लगे हाथों। तो यहाँ पे बर्तन साफ करने के बाद मैंने अपना आटा निकाल लिया है गूंदने के लिए। तो यहाँ पे आटा गूंद लूंगी। तो इधर हस्बैंड जी ने लगा दी थी आवाज़, लड्डू के लिए काटना था सेब क्योंकि सुबह वो नाश्ता नहीं कर रही है। तो यहाँ पे उसको एक सेब काट के दे दूंगी क्योंकि बाद में उसको दवाई देनी है। तो यहाँ पे मैंने बाकी काम बंद करके सबसे पहले उसका एक सेब काट दूंगी। सेब को मैंने पहले अच्छे से धो लिया था, हस्बैंड जी वैसे रात लेके आए थे तो मैंने ना ऐसे ही पन्नी में रख दिया था। थोड़ी मेरी भी तबीयत थोड़ी अच्छी नहीं है आजकल, तो मैंने ये सुबह में ही अभी धुले हैं। तो एक सेब में उसको काट के दे के आती हूँ, तो बाद में उसको हस्बैंड जी दवाई दे देंगे। तो फिर यहाँ पे कर दूंगी मैं अपनी रोटी बनाने के लिए शुरू। और टाइम हो चुका था गाइस, 8:45 यहाँ पे बज चुके थे। तो चलो फटाफट यहाँ पे रोटी बना लेती हूँ। और गाइस इसी तरह अगर हम सुबह उठ के अपने सारे काम को टाइम से करेंगे तो इस तरीके से ना हमें समय और काम का बैलेंस बना के चलना चाहिए। समय ना सबके लिए इक्वल होता है, कोई तो उसको सो के गवा देता है और कोई टाइम पे उठ के अपने सारे काम टाइम से खत्म कर लेता है। तो इसी तरह ना समय किसी के लिए भी नहीं रुकता और सबके लिए इक्वल होता है। तो अपना ऐसा बैलेंस बना के चलना चाहिए कि टाइम से हमारे सारे काम खत्म हो जाए और हमें भागा दौड़ी भी नहीं करनी पड़े और तसल्ली के साथ हम अपने सारे काम खत्म कर लें। तो गाइज मुझे ना इतना सुबह में
पहले सच बताऊँ तो मैं लेट ही उठती थी, लेकिन सारे काम ना मेरे लेट ही होते थे। और जब से मैंने सुबह जल्दी उठना शुरू किया है ना, मुझे खुद भी इतना अच्छा लगता है ना कि मेरे सारे काम, पूजा पाठ, साफ सफाई, नाश्ता वगैरह, लड्डू को स्कूल भेजना, हस्बैंड जी को ड्यूटी भेजना, नाश्ता करा के, तो सारे काम मेरे तसल्ली के साथ हो जाते हैं। और मन को ना एक सुकून सा भी मिलता है कि चलो मुझे कोई भागा दौड़ी नहीं करनी पड़ती, आराम से अपने सारे काम निपटा लेती हूँ और खुद के लिए भी थोड़ा टाइम मुझे मिल जाता है। तो यहाँ पे मैंने उनके लिए रोटी बना दी थी, तो बीच में ना मुझे रोटियां रोकनी पड़ गई, क्योंकि उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे पानी गर्म करना था। हस्बैंड जी ने बोला पहले रोटी बनाना बंद कर दे, उसके लिए पानी बॉईल कर दे, क्योंकि उसको ओआरएस का घोल पिलाना है। बच्चे को होता है ना कि कुछ भी तबीयत वगैरह खराब होती है तो ओआरएस का घोल काफ़ी ज़रूरी होता है। तो फिर मैंने रोटी यहाँ पे बीच में रोक दी थी। इतने जो रोटियां मेरी बन चुकी थी तो मैं हस्बैंड जी को देख के आ गई थी। इधर मेरा पानी भी उबल चुका था, तो उसको ठंडा होने के लिए यहाँ पे रख दिया है। फिर बाद में यहाँ पे रोटी बनानी मैंने शुरू कर दी थी। तो आज बस हस्बैंड जी का ही नाश्ता बनाना था, हम दोनों का नाश्ता नहीं बनाना था। लड्डू के लिए मैं बाद में हल्का फुल्का बना दूंगी, जो भी वो बोलेगी, जो भी उसका मन होगा खाने के लिए। तो आप देख सकते हो वो अभी बैठी हुई है। तो यहाँ पे मेरा नाश्ता वगैरह मैंने उनको करा दिया था। तो बाद में यहाँ पे मैंने अपने लिए चाय और मूंगफली वगैरह थी तो मंदिर में मैंने रख के, फिर यहाँ पे जो मैंने कपड़े धुले थे वो मेरे अभी मशीन में ही पड़े हुए थे, तो वो मैंने सुखा दिए थे। फिर ऊपर आ गई थी रस्सी पे डालने के लिए यहाँ पे। तो अभी धूप वगैरह कुछ भी नहीं निकली है, कोहरा ही लगा हुआ है, लेकिन बाद में धूप निकल गई थी, काफ़ी तेज धूप थी। तो यहाँ पे जो भी मेरे कपड़े होते हैं सुबह के टाइम, वैसे थोड़े ही होते हैं, कभी कभार ज़्यादा होते हैं जब हस्बैंड जी के कपड़े होते हैं। वैसे मैं बाद में भी कपड़े धुलती हूँ, तो 2 बार यहाँ पे मेरे कपड़े धुल जाते हैं। तो सुबह ना कपड़े धो के लगता है कि चलो मेरा सारा काम खत्म हो गया, बाद के कपड़े थोड़े बहुत ही होते हैं। तो गाइज यहाँ पे फिर मंदिर में जो मैंने चाय वगैरह रखी हुई थी वो मैं उठा के लेके आ गई हूँ। तो यहाँ पे अपना भी चाय वगैरह मैं पी लूँगी। तो आज मेरा फास्ट है, तो मूंगफली के साथ ही मैंने चाय वगैरह पी ली है। फिर चाय पीने के बाद आ गई थी सीधा मैं किचन की साफ सफाई करने के लिए। तो यहाँ पे बर्तन मैंने साफ कर दिए थे पहले ही, तो सारी किचन की मैं यहाँ पे साफ सफाई कर लूंगी। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एक साबुन का जूना सारे पे ही लगा देती हूँ, गैस वगैरह पे भी और इंडक्शन वगैरह पे भी और स्लेब पे भी। तो जो भी चिकनाई वगैरह होती है वो साबुन के जूने से साफ हो जाती है। बाद में फिर मैं गीले कपड़े से साफ करती हूँ, 2-2 3-3 बार गैस पे कपड़ा लग जाता है तब जाके ये अच्छे से साफ होती है। और बाद में एक सूखा कपड़ा गैस पे मार देती हूँ और सारे टाइल वगैरह पे मैं एक एक कपड़ा मार देती हूँ। डेली ही मैं ऐसे ही किचन साफ करती हूँ मॉर्निंग के टाइम। मॉर्निंग के टाइम ज़्यादा सारे ही सामान हटा हटा के मैं सारे ही स्लेब पे कपड़ा मार देती हूँ। यहाँ पे रैक वगैरह आप देख सकते हो। वैसे मेरी किचन ना बहुत ही छोटी है, इसमें 2 आदमी भी खड़े होके काम नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि मैं अकेले ही काम करती हूँ तो मेरा थोड़ा बहुत यहाँ पे काम चल जाता है किचन में। वैसे किचन थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, लेकिन अभी छोटी है तो इसमें ही काम चल जाता है। तो यहाँ पे सारे ही सामान हटा हटा के अच्छे से कपड़ा मार लूंगी स्लेब पे। और गाइस रैक पे भी मैं डेली नीचे नीचे कपड़ा लगा देती हूँ, क्योंकि रोटी वगैरह बनाते हैं ना तो आटा वगैरह भी मेरे हाथ से ना कुछ ज़्यादा ही गिरता है, तो आटा वगैरह भी उड़ जाता है। तो मैं सोचती हूँ चलो लगे हाथों एक एक कपड़ा मैं मार देती हूँ, दोनों ही रैक पे, बर्तन वाले रैक पे भी और डब्बे वाले रैक पे भी। तो फिर यहाँ पे नीचे की स्लेब मेरी सारी साफ हो गई थी, फिर ऊपर वाली स्लेब पे भी एक कपड़ा लगा देती हूँ। वैसे मैं डेली ही कपड़ा मार देती हूँ ऊपर वाली स्लेब पे भी। तो इस तरीके से ना किचन में थोड़ा सुबह के टाइम ज़्यादा टाइम लग जाता है किचन को साफ करने में। तो गाइज यहाँ पे मेरी किचन हो गई थी साफ, बस ये सिंक बची हुई थी, तो सिंक को भी अच्छे से धो लेते हैं। और पहले सबसे पहले फिल्टर को हटा के मैं इधर से साफ कर लेती हूँ। ये मैं डेली ही करती हूँ, क्योंकि इसके पीछे भी थोड़ा बहुत गंदा हो ही जाता है, डेली ही गंदा हो जाता है। तो यहाँ पे किचन को फिर मैं साबुन के जूने से अच्छे से साफ कर लूंगी। और टैप वगैरह पे भी मैं डेली ही साबुन का जूना मारती हूँ, क्योंकि ये भी गंदी हो ही जाती है जब हम बार बार हाथ लगाते हैं ना इन टैप के, तो फिर ये भी गंदी हो जाती है। तो मैं डेली ही ऐसे ही धुल देती हूँ अपनी सिंक को।
तो गाइज आप देख सकते हो किचन मेरी बिल्कुल साफ हो गई है और सामान भी जहाँ पे रखा हुआ है सब मैंने सेट कर दिया है। इधर आप मेरे रैक में भी देख सकते हो बर्तन भी सेट कर दिए साथ ही लगे। आ तो जब मैं बर्तन धुलती हूँ तो पहले मैं नीचे स्लैब पे रख लेती हूँ, तब उनका पानी निकल जाता है, तब मैं साथ के साथ रैक में लगा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारी ही किचन साफ कर दी है और नीचे भी एक पोछा मैंने मार दिया था लगे हाथों। सुबह भी पोछा लगता है किचन में और बाद में भी, और एक पोछा मैं शाम में भी किचन में लगा देती हूँ, क्योंकि जब सुबह उठते हैं तो किचन बिल्कुल साफ सुथरी मिलती है और फिर अच्छा भी लगता है किचन को देखने में। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लड्डू की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो रही थी। तो एक तरफ से इसकी साइड से भी मन बहुत ज़्यादा मतलब दुखी था कि इसको पता नहीं क्या ही हो गया एकदम से। जिस दिन हमारे यहाँ पे इलेक्शन थे उस दिन इसको बुखार हो गया था और अभी तक इसका बुखार ठीक भी नहीं हुआ है बिल्कुल भी। तो स्कूल भी नहीं जा रही है ये अभी और कुछ भी नहीं खा रही है गाइज। ये डॉक्टर ने बोला कि इन्फेक्शन वगैरह है, तो आजकल बुखार चल भी रहे हैं वैसे, क्योंकि ये कभी गर्मी होती है कभी सर्दी होती है, तो बच्चों को ना काफ़ी जल्दी पकड़ती है बुखार वगैरह, और इसको ना जुकाम वगैरह भी बहुत ज़्यादा हो रखा है। तो ये अभी ऐसे ही है, आप देख सकते हो काफ़ी वीक भी ये हो गई है। वैसे वीक तो ये पहले से ही है, लेकिन अब फीवर में और ज़्यादा वीक हो गई है। और हस्बैंड जी ने भी इसके लिए आज छुट्टी ले ली है ऑफिस से, क्योंकि आज इसको लाना है डॉक्टर के यहाँ पे दिखा के। वैसे तो डॉक्टर के हम पहले भी दिखा के लाए थे, तो इसको ना अभी आराम नहीं लगा बिल्कुल भी। तो गाइस सारा काम निपटाने के बाद फिर इसको लेके चल दिए हम डॉक्टर के पास। तो हम बाइक से ही जाएंगे, वहाँ पे फिर गाड़ी वगैरह खड़ी करने की जगह नहीं होती है, तो बाइक से ना जल्दी भी चले जाते हैं। गाड़ी को ना थोड़ी दिक्कत भी होती है, जाम वगैरह भी लगा रहता है। तो डॉक्टर यहाँ पे टाइम हो चुका था, 11:30 हो गए थे गाइज। और घर पे ना मेरी भाभी भी आ रखी थी, तो उनको चाय वगैरह नाश्ता वगैरह कराने के बाद सीधा ही मैं डॉक्टर के पास आ गई थी। और वे अभी घर पे ही हैं, तो उनके पास ना मम्मी बैठी हुई है। तो यहाँ पे फिर सीधा आ गए थे हम डॉक्टर के पास। तो यहाँ पे डॉक्टर को दिखा लेंगे लड्डू को। वैसे हम पहले भी दिखा के लेके आए थे, तो ये दूसरी बार हम डॉक्टर के पास आए हैं। तो गाइस फिर सीधा मिली मैं आपको यहाँ पे 4:30 बजे इवनिंग के। तो गाइस अभी मेरे कपड़े जो मैंने धुल के डाले हुए थे तो वो सूख गए थे, तो मैं ऊपर से अपने कपड़े उतार के लेके आ गई थी। तो इनको फोल्ड करके ही रख दूंगी, आज प्रेस वगैरह नहीं करूंगी, क्योंकि आज इतना टाइम भी नहीं है और मेरे भी सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रखा था, क्योंकि आज मेरा फास्ट, और जिस दिन मैं फास्ट वगैरह रखती हूँ और मॉर्निंग में सर को भी वॉश करना पड़ता है, तो मुझे ना सर्वाइकल की ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, मेरी गर्दन में बहुत ज़्यादा पेन हो जाता है। तो यहाँ पे गाइज आज मेरी भी तबीयत थोड़ी ख़राब ही थी, और आप देख सकते हो मेरी आवाज़ भी काफ़ी ख़राब हो रखी है, गला मेरा भी पक गया है। तो यहाँ पे कपड़ों को फोल्ड करने के बाद फिर मैं बालों में कंघी कर लूँगी। तो कंघी करने के बाद सीधा आ गई थी मैं सब्जी काटने के लिए, क्योंकि आज थोड़ा जल्दी ही खाना बना लूँगी यहाँ पे। तो गाइस गोभी और गाजर मटर आलू ये सब मिक्स करके बनाऊंगी आज मैं सब्जी। तो सबसे पहले मैंने गोभी को अच्छे से धुल लिया था, तो फिर इनको मैं बारीक बारीक ही काटूंगी, क्योंकि आज मुझे कढ़ाई में ही सब्जी बनानी है। क्योंकि कुकर में अगर हम गोभी की सब्जी बनाते हैं ना तो वो काफ़ी घुल जाती है उसमें, तो कढ़ाई में ही ज़्यादा अच्छी बनती है। तो मैं गोभी और गाजर की सब्जी कढ़ाई में ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे सारी सब्जी मैंने काट ली है, गाजर गोभी मटर एक टमाटर आलू और थोड़ी सी हरी मिर्च मैंने लंबी शेप में ही रखी है। तो गाइज आज जैसे कि मैं बिना लहसुन प्याज का ही खाना बनाऊंगी, मंडे वाले दिन में बिना लहसुन प्याज का ही खाना बनाती हूँ। तो आज मैंने अपनी आयरन की कढ़ाई यहाँ पे चढ़ा ली है, क्योंकि आयरन की कढ़ाई में खाना बनाना बहुत ही अच्छा होता है। तो जब भी मैं सूखी सब्जी बनाती हूँ तो मैं आयरन की कढ़ाई में ही यहाँ पे बनाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई को अच्छे से धुल लिया था, क्योंकि कभी कभी यूज होती है ना, वैसे तो ये साफ ही थी लेकिन एक बार और धुल लिया था। तो फिर मैंने यहाँ पे गैस पे इसको चढ़ा दिया था और थोड़ा सा डाल दिया था इसमें सरसों का तेल। सरसों का तेल गर्म होने के बाद डाल दिया है मैंने इसमें जीरा, और जीरा अच्छे से तड़क जाएगा तो तब डालूंगी मैं इसमें कटा हुआ टमाटर और हरी मिर्च। तो गाइस फिर डाल दूंगी मैं इसमें कुछ मसाले, बस धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर ही यहाँ पे मैं डालूंगी।
तो इनको डाल के कर लूँगी अच्छे से मिक्स। और फिर बाद में ऐड किया था मैंने इसमें नमक, और नमक को डालकर थोड़ी देर के लिए मैं टमाटर को पकाऊंगी, तब तक कि ये थोड़े से गल ना जाए। तो गाइज आप देख सकते हो टमाटर थोड़े से गल गए हैं। इसी टाइम पे डाल दूंगी मैं इसमें हरी मटर, जो मैं पहले से ही निकाल के रखती हूँ, साथ के साथ नहीं निकालती हूँ। जब भी मैं मटर लेके आती हूँ ना, तो मैं सारी मटर छील के रख देती हूँ। फिर हमें किसी भी चीज़ में यूज़ करनी होती है ना मटर, तो साथ के साथ यूज कर लेते हैं, फिर निकालने की कोई टेंशन नहीं होती है। तो मैं इसी तरह अपनी मटर को साथ के साथ छील के रख लेती हूँ, क्योंकि मटर निकालने में काफ़ी टाइम लग जाता है। कभी भी अचानक से हमें कुछ भी बनाना पड़ जाता है, उसमें मटर की हमें ज़रूरत होती है, तो फिर उठा के अपना फटाफट यूज़ कर लेती हूँ। तो गाइज यहाँ पे फिर आप देख सकते हो, आप सोच रहे होंगे कि सब्जी ज़्यादा हो गई है और कढ़ाई थोड़ी छोटी। तो गाइज बाद में ना ये पक पक के थोड़ी हो जाएगी सब्जी। तो अभी यहाँ पे अच्छे से सारे मसाले में मिक्स कर दूंगी गोभी, गाजर, आलू और मटर। और फिर अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको ढककर धीमी धीमी आंच पर मैं पका लूंगी। तो यहाँ पे मेरी सब्जी इधर पकी रही है। फिर शाम के बज चुके थे यहाँ पे 5। तो यहाँ पे मैंने हस्बैंड जी के लिए और लड्डू के लिए कर दिया है दूध गरम, और दूध में ही डालूंगी मैं शक्कर, क्योंकि ये शक्कर वाला ही दूध पीते हैं, चीनी वाला बिल्कुल भी नहीं पीते हैं। और शक्कर वाला दूध अच्छा भी लगता है, और गुड़ वाला भी, आप गुड़ भी डाल सकते हो दूध में। चीनी वाला बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, खासकर मुझे भी शक्कर वाला दूध ही पसंद है। और लड्डू को तो मैं हमेशा शक्कर वाला दूध ही पिलाती हूँ, क्योंकि शक्कर अच्छी भी होती है हेल्थ के लिए और चीनी अच्छी भी नहीं होती है। तो यहाँ पे फिर मैं थोड़े रस पीस ले लूँगी हस्बैंड जी के लिए। तो यहाँ पे रस पीस साथ में रख कर ले जाऊँगी, और साथ में दूध, क्योंकि वे चाय वगैरह नहीं पीते हैं। तो सुबह में वे कॉफ़ी लेते हैं और इस टाइम लेते हैं वो दूध। फिर शाम को दूध नहीं पीते हैं, बस इसी टाइम पीते हैं। तो चलिए गाइस दे के आते हैं उनको दूध। अभी लड्डू का दूध मैं नहीं लेके आई हूँ, क्योंकि उसका दूध मैंने ठंडा होने के लिए रखा है, क्योंकि वो गर्म दूध नहीं पी पाती है। तो ठंडा होने के बाद ही मैं उसको दे के आऊँगी। तो यहाँ पे सब्जी को भी एक बार चेक कर लेती हूँ कि गली है या नहीं गली है, और फिर नीचे भी लग जाती है ना अगर हम नहीं चलाते हैं थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पे मैंने सब्जी को चेक कर लिया है और उसकी प्लेट उतार के एक साइड रख दी है, क्योंकि सब्जी थोड़ी थोड़ी गल गई है और अभी उसमें पानी बचा हुआ है। तो मैं थोड़ा खुला ही इसको पकाऊंगी, फिर बाद में ना सारी सब्जी ज़्यादा गल जाती है ना, फिर वो अच्छी भी नहीं लगती। तो यहाँ पे मैं इसको खुला पकाऊंगी थोड़ी देर के लिए। इसी बीच में अपना आटा गूंद लेती हूँ। तो आटा भी मैंने गूंद लिया है और मेरी सब्जी भी बनकर हो गई है तैयार। तो गाइज आज ना मेरा हरा धनिया खत्म हो गया था, फ्रिज में बिल्कुल भी नहीं था, तो मैंने इसमें कसूरी मेथी ऐड कर दी थी पहले ही। तो हरा धनिया आज इसमें ऐड नहीं किया है। तो फिर मैं कढ़ाई में से साथ के साथ ही सब्जी को निकाल लूँगी दूसरे बर्तन में, क्योंकि अगर हम लोहे की कढ़ाई में सब्जी को ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो काली काली हो जाएगी, क्योंकि कढ़ाई ना अपना थोड़ा बहुत रंग छोड़ देती है। तो मैं ऐसे ही करती हूँ। तब जब भी मैं इसमें सब्जी वगैरह बनाती हूँ, तो सब्जी को ना मैं साथ की साथ ही निकाल के रख लेती हूँ कढ़ाई में से, और साथ की साथ ही कढ़ाई को साफ करके रख देती हूँ। इससे ना कढ़ाई भी अच्छी से साफ हो जाती है। तो गाइज यहाँ पे आ गई थी फिर मैं शाम का दिया बाती करने के लिए। तो यहाँ पे कर रही हूँ मैं अपनी पूजा। तो पूजा पाठ करने के बाद आ गई थी सीधा मैं रोटी बनाने के लिए। तो पहले मैं अपनी रोटी यहाँ पे 4 रोटी ही बनाऊंगी। मुझे बनाना है चूरमा, तो जो कि मैं मंडे वाले दिन बनाती हूँ। तो आप सबको मैं दिखाऊंगी कि मैं कैसे ही चूरमा बनाती हूँ मंडे वाले दिन। तो मैं भगवान जी को चूरमे का ही भोग लगाती हूँ, कभी कभार मैं रोटी का भी लगा देती हूँ। तो गाइस यहाँ पे रोटी बनकर हो गई थी मेरी तैयार। तो आप देख सकते हो अभी गरम गरम ही रोटी थी। तो मैं इन सबको तोड़ लूंगी ऐसे करके, थोड़ा बारीक बारीक ही मैंने तोड़ लिया है। तो चारों रोटियों को, 4 ही रोटी मैंने बनाई थी, थोड़ी मोटी रखी थी मैंने ये रोटी ना। और फिर ऐड कर दी है मैंने इसमें शक्कर। शक्कर में 4 चम्मच इसमें ऐड करूंगी, और देसी घी।
तो यहाँ पे फिर देसी घी डालने के बाद में हाथों से ऐसे थोड़ा थोड़ा मैश करती रहूँगी और रोटियों को भी थोड़ा और तोड़ती रहूँगी जब तक कि ये काफ़ी बारीक नहीं हो जाती। और सच में गाइस खाने में भी मुझे ना इतना टेस्टी लगता है ये चूरमा, बहुत ही ज़्यादा। हस्बैंड तो नहीं खाते हैं और लड्डू भी नहीं खाते हैं, तो मुझे काफ़ी पसंद है ये। मैं अपने मायके में भी बनाती थी, मम्मी बनाती थी, मैं भी बना लेती थी। तो मैंने अपनी मम्मी से ही ये चूरमा बनाना सीखा था और मंडे के फास्ट में ना ये बनाया जाता है। वैसे अपनी अपनी मर्जी है, कोई बनाता है कोई नहीं बनाता है। तो यहाँ पे मैंने 4 लड्डू बना के कर लिए इसके तैयार। तो फिर सीधा जाऊंगी मैं भगवान जी को भोग लगाने के लिए। और गाय को देख के आ गई थी गाइस मैं यहाँ पे। फिर मैं बाकी की रोटी अब बनाऊंगी खाने के लिए। तो गाइस टाइम हो चुका था, यहाँ पे 8 बज चुके थे। तो एक एक करके मैं अपनी रोटियां ऐसे ही सेक लूंगी। वैसे मैं पहले रोटियां ना गैस पे बनाती थी, लेकिन मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे बोला कि गैस पे ऐसे रोटी नहीं सेकते हैं, हानिकारक होती है। तो तब से मैं तवे पे ही रोटी सेकती हूँ। और गाइस मेरी रोटी बनकर हो गई है तैयार। चलो चलते हैं खाना खाने के लिए। और इस वीडियो का एंड भी यहीं पे होता है। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टेक केयर, बड़ों को नमस्ते, छोटों